ये कितनी डरी हुई और दहशत में है सरकार। एक बिटिया जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो उसको इन्होंने टेररिस्ट का खिताब देकर जेल में डाला है कि वो एक अकेली सिंगल मदर की चाइल्ड है, एक बेटी और एक माँ है बस। उसको इन्होंने आतंकवादी डिक्लेयर करके, खालिस्तान का समर्थन डिक्लेयर करके रिमांड पर लिया है और वो रो रही है बेचारी। ग्रेटा थंबर्ग है, उसके साथ उसको एनवायरमेंट के बारे में उसके साथ आंदोलन शुरू किया है। ये बल्कि संघियों से बेटियों को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। इन सरकार में बैठे दरिंदों से बेटियों को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। या तो इनके गुड्डे उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका मर्डर करते हैं, जैसे अभी नवदीप का किया, जैसे अभी वो नताशा का किया। इस तरह की हरकतें ये सरकार कर रही है। ये कहां तुम क्या नाम है आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और शिक्षा का जो काली नीति, जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं वैसे ही हम शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के नाम से इन्होंने बिना संसद में पास करे, बिना जनता को बताए, मैं अपने जो भी हमारे साथी हैं, छात्र संगठन है, जो हमारे शिक्षक संगठन है, उनकी बिना सहमति के इन्होंने RSS का एजेंडा और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का एक रोड मैप तैयार किया है उस नई शिक्षा नीति में। उसके विरोध में हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। किसान आंदोलन रोटी का आंदोलन है। रोटी के आंदोलन के साथ साथ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और मानव निर्माण करती है शिक्षा। वो दोनों आंदोलन इतने जरूरी है मानवता के लिए। ये सरकार दोनों को ही कुचल रही है। आने वाली पीढ़ी को अनपढ़ रख के, गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा से दूर रख के किसी भी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज ना उठ सके, इस बात का पूरा प्लान इस सरकार ने नई शिक्षा नीति में किया है। आज अगर किसान आंदोलन में है, हम लोग आंदोलन में है, तो इसलिए है कि हम गरीब के बच्चे होते हुए भी पढ़ पाए थे। आने वाले समय में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। गरीब का बच्चा अगर केवल मजदूरी लायक कर दिया जाएगा, केवल हस्ताक्षर कर ले और मजदूरी कर ले, क्योंकि 3 साल से लेकर 8 साल की उम्र तक बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाने का कानून बना दिया है इस सरकार ने नई शिक्षा नीति में। आंगनबाड़ी में केवल दलिया खिचड़ी बांटने का काम वो बहनें करती हैं। उन बहनों की भी दुर्दशा इतनी कर रखी है सरकार ने कि उनको ठेके पे रखा हुआ है, ना नौकरी, ना तनख्वाह मिलती है, ना उनकी वर्किंग कंडीशन सही है, ना उनके लिए जगह है ढंग की, और वहाँ पर ये 2री-3री क्लास तक बच्चों को पढ़वाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों को अनपढ़ रखेंगे। एक और चीज, लेटरल एंट्री के बारे में आजकल बहुत बात हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेटरल एंट्री का अभी जैसे IAS की पोस्ट के लिए 30 साल नौकरी करने के बाद जब आदमी उस पोस्ट तक पहुंचता था, वहां पर इन्होंने डायरेक्ट भर्ती कर दी है 30 लोगों की, जो इनके खुद के RSS की विचारधारा से जुड़े हुए हैं या इनके अपने भाई भतीजे, बेटियां, बुआ फूफा हैं। तो ये लेटरल एंट्री का मतलब भी यही है कि कॉरपोरेट की नीतियों को, काले कानूनों को बनाने की एक फौज तैयार इन लोगों ने करनी है। बच्चे 10-10 साल तक कोचिंग लेके IAS की तैयारी करके एंट्रेंस दे के पास होके जाते थे। अब ये वहाँ पर खुद, क्योंकि घुट्टा टेक हैं, खुद ये अनपढ़ हैं, तो ये अनपढ़ों की फौज तैयार कर रहे हैं, जिससे कि देश को बेचना आसान हो जाए। और राज तो कर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट जो देश का नहीं, विश्व का कॉर्पोरेट सेक्टर है। ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपका वर्ल्ड बैंक, ये यहाँ पर टुकड़ा फेंकता है और हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद करने का, हमारे संसाधनों को लूटने का, हमारी किसानी खेती को, हमारे युवाओं को बेरोजगार करने का, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश चल रही है। आपने किसानों की बात की, शिक्षा की बात की, छात्रों की भी बात की। तो एक छात्रा है 21 साल की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, रवि करके, दिशा रवि करके नाम है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये कितनी डरी हुई और दहशत में है सरकार। एक बिटिया जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो 21 साल की दूध, मतलब एक कोमल कली है, उसको इन्होंने टेररिस्ट का खिताब देकर जेल में डाला है। डूब मरना चाहिए शर्म से इस देश को, इस सरकार को, जिसको एक 21 साल की गुड़िया से इतना आतंक और दहशत हो गई कि वो एक अकेली सिंगल मदर की चाइल्ड है, एक बेटी और एक माँ है बस। उसको इन्होंने आतंकवादी डिक्लेयर करके, खालिस्तान का समर्थन डिक्लेयर करके, समर्थक डिक्लेयर कर दिया है, और उसको सारे के लॉ के ठोकर मारकर इसको वहाँ से बेंगलोर से अरेस्ट किया है और सीधा लाकर दिल्ली में उसको रिमांड पर लिया है। और वो रो रही है बेचारी, वो रो रही है कि मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ और मेरा कोई अपराध नहीं है।
किसान आंदोलन का समर्थन करना आज उस छोटी सी गुड़िया का इतना बड़ा अपराध बन गया कि उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है और न जाने कितने लोगों के झूठे नाम ये उसको यातनाएं देंगे और कोरे के कागज पर साइन करवाएंगे और पता नहीं कितने किसान आंदोलन के नेताओं को ये उसके नाम लेकर जेलों में डालेंगे। देखिए तो ये कितनी बेशर्मी की बात है। मैं तो मेरे युवाओं का आह्वान करूंगी कि हर एक यंग बच्चा, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग और युवा सड़क पर आ जाए, कम से कम उस लड़की के समर्थन में जिस लड़की का कोई कसूर नहीं है, जिस लड़की का कसूर इतना है कि वो इन बेचारे किसानों के समर्थन में वो केवल एक उसने टूल किट पर एक ट्वीट किया है और वो जो ये है अपनी ग्रेटा थंबर्ग है उसके साथ उसको एनवायरनमेंट के बारे में उसके साथ आंदोलन शुरू किया है। इतनी डरपोक सरकार कि पूरी ताकत लगा दी, उसको सारे नियम कानूनों को ठोकर मारकर बेंगलोर से सीधा जहाज में लाए हैं और सीधा मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया है और रिमांड में ले लिया है। अब बताइए उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, ऐसा हो रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे? बेटियों को तो बचा नहीं रहे हैं ये बल्कि संघियों से बेटियों को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। इन सरकार में बैठे दरिंदों से बेटियों को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। बेटियों पर छांट के चुन कर अटैक हो रहे हैं। जो बेटी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ती है, जो बेटी अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज खड़ी करती है, उसी बेटी को पकड़कर ये या तो इनके गुंडे उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका मर्डर करते हैं, या उसको जेलों में डालकर जैसे अभी नवदीप का किया, जैसे अभी वो नताशा का किया, इस तरह की हरकतें ये सरकार कर रही है। ये कहाँ बेटियां बचाएंगे, ये तो बेटियों को बर्बाद करने पे लगे हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।